अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं आलू की तायरी की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं आलू की तायरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो हमने चावल लिए हैं, कोई सा भी चावल आप ले सकते हैं। उसको हमने धोकर पानी में भिगो दिया है। और एक पाव हमने आलू लिए हैं, यानी कि 250 ग्राम हमारे आलू हैं। उन्हें भी हमने छिलका उतार कर कट करके पानी में भिगो दिया ताकि ये काले ना पड़े। और गरम मसाले के अंदर हमने 3 तेज पत्ते लिए हैं, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 5 से 6 लौंगी ली हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 20 से 25 काली मिर्च ली हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है। 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, उन्हें हमने कट कर लिया। 1 टेबल स्पून नमक है, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं और एक प्याज ली थी जिसे हमने कट कर लिया। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है। ग्राम में देखें तो 200 ग्राम कुकिंग ऑयल है। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे। अब इसके अंदर हम कटी हुई प्याज शामिल कर लेते हैं। प्याज को हमने ब्राउन करना है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। अब इसको हम 2 मिनट भूनेंगे। अब इसके अंदर हम आलू डाल लेते हैं। आलू डालने के बाद हम इसको दोबारा से 2 से 3 मिनट भूनेंगे। अब ये देखिए भून चुका है। अब इसके अंदर हम तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल कर लेंगे। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। हमने इसको इतना भूनना है कि टमाटर नरम पड़ जाए और ये मसाला अच्छे से भून जाए। अब ये देखिए भून चुका है। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी शामिल कर लेते हैं। अब इसको हम 2 से 3 मिनट इसी तरीके से ढक के रख देंगे। अब हम तरी की चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए 3 हमने टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं और 3 से 4 हमने लहसुन के जवे लिए हैं, 1 टीस्पून नमक लिया है और थोड़ा सा इमली का पल्प लिया है, इमली का गूदा लिया है। अब हम इन तमाम चीजों को पीस लेंगे। ये हमारे आलू की तायरी की चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम आलू देख लेते हैं। आप देख सकते हैं आलू गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम 2 गिलास पानी शामिल कर लेंगे। अब इसमें हम चावल शामिल कर लेते हैं। अब इसमें हम 1 गिलास पानी और शामिल कर लेंगे और लास्ट के अंदर आपने चावलों में जो पानी ऐड करेंगे, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि पानी चावलों में ज़्यादा हो गया तो चावल भत्ता हो जाएंगे और अगर कम रह गया तो चावल कच्चा रह जाएगा। इसलिए आपने चावलों से पानी आधी इंची या आधी उंगली ही ऊपर होना चाहिए। आप देख लीजिएगा। नमक भी टेस्ट कर लेते हैं कि नमक फीका तो नहीं। अभी देखिए नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा और हम शामिल कर लेते हैं नमक, क्योंकि चावलों में नमक कम रहे तो जब भी चावल अच्छे नहीं लगते। आप भी चेक कर लीजिएगा। अब हम इसे ढक देते हैं और फ्लेम को हाई कर देंगे। हमने पानी इसका खुशक करना है। पानी इसका खुशक हो चुका है। अब इसको हम दम दे देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसी तरीके से हम ढक के रख देंगे और फ्लेम को हम स्लो पे कर देंगे। अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर पानी था और चावल भी हमारा गल चुका है। तो जल्दी तैयार हो जाती है आलू की तायरी। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार बनी है और एक एक चावल इसका खिला खिला है। तो आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए और अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। अब अपनी शेफ़ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।